बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ़ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में माह रजब में बुध के दिन का एक नहायत ही पुरतासीर वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये वजीफ़ा एक ख़ास दुआ पर मुश्तमिल है। जिसने भी ये अमल एक बार कर लिया तो फिर हो नहीं सकता कि उसकी कोई हाजत, तमन्ना और मुराद पूरी ना हो। दुआओं की कबूलियत, हाजात की तकमील और बड़े बड़े मकासद में कामयाबी का ये ख़ास वजीफ़ा है। आप ये दुआ यकीन कामिल के साथ पढ़ें, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपनी तमाम तर गलतियों और गुनाहों की माफ़ी मांगिए, तौबा व इस्तिग़फ़ार कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा ही करीम रब है, माफ़ी का हुक्म खुद देता है और माफ़ी मांगने वाले को फिर पसंद भी करता है और मुआफ़ करने के बाद किसी को जताता भी नहीं, बल्कि फ़रिश्तों में ये ऐलान कर देता है कि मैंने इसे मुआफ़ करके, और फ़रिश्तों से भी फरमाता है कि तुम भी इसे दोस्त रखो। प्यारी बहनों और भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि गुनाह का छोड़ देना भी इसमें आज़म की हैसियत रखता है, और इस बात की तायद बुखारी शरीफ के इस वाक़े से भी होती है जिसमें 3 शख्सों का जिक्र है। वो एक गार में फंस गए थे और निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर उन तीनों ने अपने अपने आमाल का वास्ता दिया, और उसमें से एक शख्स वो भी था जिसने एक अजीम गुनाह का मौका जिसे मुयस्सर आया, और वो सिर्फ खौफ इलाही की वजह से, अल्लाह पाक के डर की वजह से उस गुनाह से रुक गया था। फिर उसने वो वास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिया कि मैंने इस दिन ये गुनाह नहीं किया, सिर्फ आपके डर की वजह से। तो ये गुनाह से बच जाना उनके लिए परेशानी से निकलने का ज़रिया बना। वो बाआफियत गार से बाहर निकल आए। प्यारी बहनों और भाइयों, गुनाह को छोड़ देने को इसमें आज़म करार देना इसी वजह से है कि इस हालत में इंसान गुनाहों से महफूज होकर अल्लाह पाक के करीब हो जाता है, और जब वो अल्लाह पाक का मकबूल हो जाता है तो फिर वो जो दुआ करता है अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। आप भी हमारे बताए हुए ये कलिमात पढ़कर अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर अपनी हाजात तलब करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाएंगे। नहायत ही ख़ास और मुख्तसर सा अमल है। ये अमल आपने कैसे करना है ये बताने से पहले तमाम नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही कुरानी और नबवी वज़ाइफ हासिल करने के लिए बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइए। ये एक आयत का वजीफ़ा है जो किसी भी इंसान को किसी चीज़ से मुतल्लिक़ किसी किस्म की कोई हाजत, कोई मुराद हो, हाजत हो, कोई भी दिली तमन्ना हो, तो इन अल्फाज के साथ अल्लाह पाक से जब भी दुआ करेगा, अपनी हाजत बयान करेगा, तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमाकर उसकी हाजात पूरी फरमाएंगे। और ख़ास तौर पर वो हज़रात जो लड़ाई झगड़े से परेशान हैं, जिनके ख़ानदान बिखर चुके हैं, मायूसियाँ हैं, तो अपनी सारी पिछली कोताहियों का एहतराफ़ करते हुए, ये सोचते हुए पढ़ें कि मैं गुनहगार हूँ, तो अल्लाह पाक गुनाह भी माफ़ फरमा देंगे और अल्लाह के हुक्म से हर हाजत, तमन्ना और सदियों से पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात ज़रूर पूरी होंगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि और दीगर बड़े बड़े मशाइख़ रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हर वो इसम जो अल्लाह पाक की अस्मा में से हो और बंदा उसके साथ अल्लाह पाक से ऐसी हालत में दुआ करे कि उस वक्त दिल में गैरुल्लाह का कोई गुज़र ना हो, कोई ख़याल ना हो, तो उसकी दुआ अल्लाह पाक फ़ौरन कबूल फरमाते हैं। बस यकीन शर्त है। ये वो दुआ है जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैद थे, तो इस दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का सहारा लिया, तो अल्लाह पाक ने मछली के पेट से, काले अंधेरों से अल्लाह पाक ने उन्हें इस दुआ की बरकत से निजात अता फरमाई। अगर आप भी किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं, मुश्किलात से निजात चाहते हैं, आफियत चाहते हैं, खैर व बरकत
बरकत चाहते हैं, सुकून और इत्मीनान चाहते हैं, तो आप भी इस दुआ को कसरत से पढ़ने का मामूल बना लें। इस दुआ की बरकत से आपकी ज़िंदगी में राहत, सुकून, आफियत, इत्मीनान वापस लौट आएंगे। इस दुआ की बरकत से आपकी मांगी हुई दुआएं ज़रूर कबूल होंगी, हाजात पूरी होंगी, हर हाजत मुंह से निकालने से पहले पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। बस इस आयत को याद करके कसरत से चलते फिरते हर वक्त पढ़ते रहें। अब मैं आपको वो वजीफ़ा बताती हूँ जो आपने माह रजबुल मुरज्जब में बुध के दिन करना है। अमल निहायत ही आसान है। आपने ये अमल नमाज असर अदा करने के बाद करना है। आप नमाज असर अदा करने के बाद वहीं जाए नमाज पर बैठे रहें और अव्वल आपने 11 मरतबा दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 1000 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस दुआ का विर्द आपने करना है 1000 मरतबा। आखिर में दरूद पाक पढ़िए, फिर अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। बड़ी बड़ी और मुश्किल तरीन हाजात एक दिन में पूरी होंगी। जो भी ये अमल करेगा रब की अताएं देखता रह जाएगा, वो मोजज़ात अपनी आंखों से देखेगा इंशाल्लाह। जिस हाजत, जिस मकसद के लिए दुआ करेगा वो दुआ फ़ौरन कबूल होगी। अल्लाह पाक वो हाजत, वो मकसद ज़रूर बिज़रूर पूरा फरमा देंगे इंशाल्लाह। तो ख़ुद भी ये वजीफ़ा कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप अहबाब ये मुजर्रब वजीफ़ा करना चाह रहे हों तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए ख़ुसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। फिर हाजिर होंगे एक और नई ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।